अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंडिया में मणिपुर के अंदर क्रिश्चियंस के साथ जो हिंदुओं ने सलूक किया, उसके अंदर 50,000 क्रिश्चियन जो हैं वो हिजरत कर चुके हैं। 200 जिंदा क्रिश्चियंस को इस तरह से मारा गया है कि उनकी लाशें भी आपको सही तरह से नहीं मिली। 200 से ज्यादा चर्च जो इबादतगाह होती है क्रिश्चियंस की, उसको जला दिया गया। और जो आखिरी रिसेंट वाकया हुआ है उसमें 2 क्रिश्चियन नौजवान लड़कियों को नंगा करके खेतों में ले जाकर उनको मारा, फिर उनके साथ इज्तिमाई ज्यादती की और फिर एक क्रिश्चियन लड़की को जला दिया गया जिंदा। ये सारा वाकया पेश क्यों है, इसकी तफसीलात आपको मैं बताता हूँ। मणिपुर जो है वो म्यांमार जो बॉर्डर है इंडिया का उसके साथ लगने वाली ये एक इनकी रियासत है जिसके अंदर 2 कबीले हैं। एक कबीला इनका कोकी कबीला जो कि क्रिश्चियंस होते हैं और एक कबीला है मैयती जो कि हिंदू होते हैं और इनको बीजेपी की ज़ाहिर सपोर्ट हासिल होती है। इनके दरमियान एक क्लैश ये चलता है कि जो अकलियतों को कोटा दिया जाता है नौकरियों का, वो उसी तरह एक कोटा दिया जाता है कोकी क्रिश्चियंस को। और अब ये केस चल रहा था अदालत के अंदर कि इस कोटे के अंदर मैयती जो कबीला है यानी हिंदू जो है उनको भी हिस्सा दिया जाए। तो इस पर एहतजाज कर रहे थे क्रिश्चियन कि हमारा हिस्सा हिंदुओं को क्यों दे रहे। तो वो पुरअमन एहतजाज था, वो रैली लेकर आ रहे थे, उसके ऊपर हमलावर हो गए। जैसे ही वो फिर हमलावर हुए 3 मई को फिर ये दंगे फसाद शुरू हो गए। जब ये दंगे फसाद शुरू होते हैं तो हिंदू हर रोज जो है क्रिश्चियंस के ऊपर हमलावर होते हैं, उनके आए दिन किसी चर्च को जलाते हैं, उनके बंदों को मारते हैं। 200 बंदे को जिंदा इन्होंने इस कदर बुरे तरीके से मारा कि वो अगर वीडियोस में आपको दिखा दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमें यूट्यूब भी शायद बैन कर दे कि आप क्या दिखा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि वहां से 50,000 क्रिश्चियन जो है मणिपुर से हिजरत कर चुका है, यानी वो चले गए हैं, छोड़कर चले गए अपना सब कुछ, अपनी जान बचाकर। 200 लोगों को मार दिया गया। और अब जो सबसे बुरा वाकया पेश आया नाजरीन, वो वाकया ये है कि 2 औरतों को इन्होंने नंगा किया, बिल्कुल बरना करके, फिर उनको भगाया खेतों में, फिर उनको मारा, फिर मारने के बाद उनके साथ खेतों के अंदर इज्तिमाई ज्यादती की। और एक औरत को इन्होंने जो कि 21 साल लड़की थी उसको जला दिया जिंदा। अब जो बच गई उसका बाद में जब इंटरव्यू किया गया, किसी ने उससे पूछा तो उसने ये बताया कि पुलिस के पास मैं गई और पुलिस ने मुझे कहा कि अगर बचना चाहती हो तो कपड़े उतार दो। ये हालात है इंडिया के। ये वो इंडिया नाजरीन जो पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान के अंदर अकलियतें महफूज नहीं है। ये वो इंडिया है जो कहता है कि सिंध में हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं। बरअक्स सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने इंडिया से भी पहले सिखों को आजादी दी कि वो अपने मजहब के मुताबिक यहाँ पे शादी कर सकें, उसी कानून के तहत हिंदुओं को इजाजत दी, ईसाइयों को इजाजत दी। लेकिन खुद जब भी इलेक्शन का समा बनता है बीजेपी और इंडिया जो है वो ऐसे हटकंडे इस्तेमाल करते हैं कि कहीं ना कहीं वो जंग लगा देते हैं, कहीं वो ईसाइयों के साथ उन्होंने अब ये सिंपैथी हिंदुओं की लेने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया में हिंदुओं की अक्सरियत है और उनकी सिंपैथी लेने के लिए ये इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं। वरना पुलिस को क्या जरूरत है एक ईसाई लड़की को ये कहने की कि कपड़े उतार दो अगर जान बचानी है। उससे कपड़े उतारे, उसकी जान बच गई। दूसरी को इन्होंने जबरदस्ती कपड़े उतारे और फिर उसके साथ ज्यादती भी की और उसको जिंदा जला भी दिया। अब सवाल पैदा होता है कि मोदी सरकार इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। इससे पहले तो एक्शन ले ही नहीं रहे थे, फिर जब भारतीय जो एक्टर्स हैं और फिर दूसरे लोग जो हैं इंटरनेशनल मीडिया पे जब ये बात चलेगी और इस पे तबसरा होना शुरू हुआ तो फिर आखिरकार अपना मुंह खोला और फिर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इस पे स्टेटमेंट ये दिया कि ये जो वीडियोस आ रही हैं आपके सामने इनको सोशल मीडिया से काइंडली डिलीट कर दे। ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है, ये कैसा इंसाफ देने वाला उनका प्राइम मिनिस्टर बन गया जिसको ये ही नहीं पता कि वहां पे जुल्म और बर्बरियत किस कदर हो रही है और आप सिर्फ महज वीडियोस डिलीट करवाना चाहते हैं। तो इस जुल्म को हाईलाइट करना पड़ेगा। क्रिश्चियंस के साथ आपको इस वक्त पूरी दुनिया के लोगों को मजहब और इलाकाई तफरीक को साइड पे रख के आपको क्रिश्चियंस को सपोर्ट करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में क्रिश्चियंस को आवाज उठानी चाहिए, मुसलमानों को आवाज उठानी चाहिए, हिंदुओं को भी जो दूसरी स्टेट्स में बैठे हैं आवाज उठानी चाहिए क्रिश्चियंस के लिए, ताकि वहां पे क्रिश्चियंस को उनका हक मिल सके और ये मसला जो है हल हो सके। इंडिया अपना ये काला चेहरा कभी दुनिया के सामने नहीं लेकर आना चाहता, लेकिन आप इसको जरूर लेकर आइएगा और हमारी इस आवाज को क्रिश्चियंस की आवाज में मिलाकर दुनिया तक पहुंचाइएगा।